हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में, जिसे हम कहते हैं 30 डे चैलेंज। ये वो चैलेंज है जिसे हम लोग करके एक अच्छा लाइफ अचीव कर सकते हैं। ये होता है हमारा 30 डेज चैलेंज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस लाइव ट्रेनिंग में। आज हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर अपने सारे काम को करते हुए बहुत ही ज़्यादा बिजी होंगे। तो सबसे पहले सरस्वती पूजा की एडवांस में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस बार का सरस्वती पूजा अच्छे से मनाएं। और जब भी आपका विसर्जन हो तो माँ सरस्वती को अच्छे से विदाई करें। और दूसरी चीज, आप लोग अपने अंदर पेशेंस रखें, कोई छोटी मोटी बातों को लेकर के आपस में उलझे नहीं, झगड़ा नहीं करें। जितना ज्यादा हो सके शांति से करें। आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं हमेशा की तरह अपने प्रिंसिपल को याद करके। टुडे शुड बी नो डिफरेंट। आज आप लोगों का दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। क्यों कहना चाहता हूं? क्योंकि आप लोग आज कितना काम होता है ये मुझे पता है, क्योंकि हमने भी किया है। आप लोग के एज में हम भी करते थे, और अभी भी मैं मानता भी हूँ। और कोशिश करता हूँ, अगर मेरा कहीं पार्टिसिपेट हो जाए तो मैं जरूर एक्सेप्ट करता हूँ और करने का प्रयास करता हूँ। तो इसलिए हम कोई भी क्लास, कोई भी सेशन स्टार्ट करते हैं, ये हमारा प्रथा रहा है, या हमारी समझ लीजिए ये आदत रहा है। हम कोई भी काम, कोई भी मीटिंग, कोई भी सेशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रिंसिपल को याद करके करते हैं। प्रिंसिपल को आज ज़्यादा थोड़ा फास्ट में रखेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ा सा हैवी रखेंगे। क्योंकि आज हमारा सिर्फ और सिर्फ एक सेशन होने वाला है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है। आप लोगों ने अपना टाइम और एफर्ट निकाल करके आज यहाँ पे मौजूद है। आप में से जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, पता चलता है कि आप लोगों ने अपने माइंड पे, मन पे काम करना शुरू कर दिया है। और आप लोगों ने अपना युक्ति, आइडिया लगाना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से आप लोग आज यहाँ पे हैं। इसलिए हम कहते हैं हमारे अंदर हमेशा सत्य, प्रेम, सेवा है। सत्य, कोई भी काम करते हैं सच्चाई के साथ करते हैं। हमेशा कोई भी काम करने से पहले ये देख लेते हैं कि इसका सारा रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका सच में अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है या नहीं है। सत्य के साथ अभी जो हम आप लोगों को पहले ही वर्ड में बोले थे कि सरस्वती पूजा है, क्योंकि ये भाईचारे का एक अच्छे से आपका नमूना देखा जाता है कि आप अपने एरिया में जो सरस्वती पूजा मना रहे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं। जो दूसरे क्राउड में पब्लिक रहते हैं वो सारा कुछ देखता है, आपके एरिया का, आपके गांव का, आपके चौक का, आपके कोचिंग का, आपके इंस्टीट्यूट का, आपके स्कूल का सारा वातावरण वहीं से पहचाना जाता है कि आपके यहाँ का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। इसलिए बोले कि हमेशा कोई काम कीजिए प्रेम के साथ कीजिए, हमेशा सबके साथ आदर भाव रखिए, रिस्पेक्ट रखिए। चाहे सामने वाले हमारे बारे में जो सोचना चाहे सोचे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम कहते हैं हमारे अंदर सत्य है, प्रेम है। और जब सत्य प्रेम मिल जाता है तो हम कोई भी काम करने से कभी घबराते नहीं, कोई सर्विस देने से, कोई सेवा देने से कभी घबराते नहीं। हम हमेशा ऐसा सर्विस बनाते हैं जो लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल और फायदा साबित हो। सत्य प्रेम सेवा के साथ हम काम करते हैं शक्ति भक्ति युक्ति पर। शक्ति का मतलब होता है ताकत। आपकी असली ताकत दिखाई देती है आप कोई भी चीज को जल्द से जल्द सीख करके उसे इम्प्लीमेंट करने में। आपकी ताकत दिखाई देती है कि आपको कोई भी नॉलेज हो, टेक्निकल नॉलेज हो, इसे कितना जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो। ये आपके ताकत को दिखाता है। शक्ति के साथ हम काम करते हैं भक्ति पर। भक्ति मतलब होता है कंसिस्टेंसी। आज आप लोगों का लगातार ये 7th क्लास है, और आप लोगों ने कितना कंसिस्टेंसी दिखाया है ये पता चल रहा है। हमारे पार्टिसिपेंट से आप लोग देख सकते हैं। आप में से बहुत स्टूडेंट आते हैं, बहुत नहीं आते हैं। ये दिखाता है कि आपके अंदर कितनी परसेंट कंसिस्टेंसी है। आप कोई भी काम को सेक्रीफाइस करके, उसको एडजस्टमेंट करके आप कैसे लाइव क्लास अटेम्प्ट करते हो, ये आपके भक्ति को दिखाता है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एक तपस्वी निरंतर कोई भी कार्य को करता है, अपने गोल के ऊपर काम करता है, तब जाकर एंड ऑफ द डे उसे रिजल्ट मिलता है। हम कहते हैं कंसिस्टेंसी लाइए, थोड़ी थोड़ी ही प्रोग्रेस कीजिए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिसका आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे। ये है भक्ति का सही स्वरूप।
युक्ति मतलब होता है आइडिया। आप में से बहुत स्टूडेंट अभी या काम करते हुए हमारा लाइव सेशन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे या कहीं रखा होगा, सब आप लोगों ने मिल करके, जो भी आपका टीम मेंबर है जो अभी काम कर रहा है वो सब हमारे सेशन को देख रहे होंगे। सबसे पहले उन सभी का मोस्ट वेलकम है जो आप लोग हम आज मेरा सेशन देख रहे हैं। और जो नहीं देख रहे हैं उसके लिए आज बहुत ही ढेर सारा चीज, यानी कि जो कंटेंट मैं बताने वाला वो मिस होने वाला है। ये आप लोगों का युक्ति दिखाता है कि काम करने के बावजूद हम सामने में मोबाइल रख करके काम कर रहे हैं, एयरफोन ब्लूटूथ लगा हुआ है, या आप में से कोई ऐसा होगा जो साउंड में भी लगा दिया होगा। राइट, ओके। ये है युक्ति। युक्ति निकालना बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम लोग कोई भी काम को कर सकते हैं। युक्ति निकालने के लिए आपका तन सही होना चाहिए, मन सही होना चाहिए, और तन मन को सही रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेहत। आप क्या खाते हो, क्या यूज करते हो, कैसे रहते हो, आपका डेली लाइफ रूटीन क्या है, इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा जाता है। अगर इन चीज को पे काम कर पाते हैं तो आपका तन हमेशा सुरक्षित रहेगा। तन सुरक्षित रखने के लिए सबसे सिंपल और आसान उपाय है कि घर का बना खाना खाइए। हो सके तो 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, जितना वॉकिंग जॉगिंग हो सके उतना कीजिए, और हमेशा कॉन्शियस होकर के कोई भी काम को कीजिए, तो आपका तन हमेशा सुरक्षित रहेगा। हम कहते हैं तन के साथ मन पे काम करना बहुत जरूरी है। मन हमारा चंचल है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, उनके बीच में ये अंतर पैदा करता है। हमेशा क्लू निकालते रहता है कि हम ये काम क्यों नहीं करें, चलो इसे बाद में कर लेंगे, अभी क्या जरूरी है। सर तो लाइफ टाइम दिए ही है मेंबरशिप, हम जब मन होगा तब क्लास कर लेंगे। ये वीडियो भी देते हैं, जब मन होगा तब देख लेंगे। ध्यान रखिए, आप में से हर कोई वीडियो नहीं देखता, क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी आप लोगों को वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ तो व्यूज कितना जाता है, लोग कितना देख रहा है, क्योंकि ये पर्सनल आपको भेज रहा हूँ। ये हर कोई नहीं देख सकता है, जिसे मैं लिंक भेजता हूँ वही सिर्फ देख सकता है। ये है मन, आपको दिखाता है, आपका मन दिखाता है, दर्शाता है कि आप कितना कॉन्शियस हो, काम कर रहे हो। ये सारी एक्टिविटी करना, डिजिटल मार्केटिंग करना, आप लोगों को ऑनलाइन क्लास ले जाना, कंप्यूटर स्किल सिखाना, ये सारा काम धन कमाने के लिए किया जाता है। क्योंकि हमेशा धन कमाने के पीछे का रीजन साइंस होना चाहिए, साइंटिस्ट होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, आप कोई भी काम को किस तरीके से करते हो। ये धन कमाना उतना ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको और दूसरों को भी आगे ले जा सके। ये धन कमाने से, अगर आपका इंटेंशन, आपका मकसद अच्छा है, ये दुनिया का कोई ताकत आपको धन कमाने से नहीं रोक सकता है। ये हमारे लाइफ का 9 फंडिंग प्रिंसिपल है। यदि आप लोग इसमें से इस फंडिंग प्रिंसिपल को रेजोनेट करते हैं तो चैट में एक बार 9P लिख करके बताएंगे, 9P। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सुमन, थैंक यू सो मच। आज आप लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, और अभी जो अपना ऑफलाइन सेंटर है, हमारा सरस्वती पूजा के कारण 3 दिनों के लिए हमारा क्लास क्लोज रहेगी। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सैटरडे को फिर हमारा रियल टाइम पे क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और आज का, आप में से कितने स्टूडेंट आज हमारे इस लाइव को 30 डेज चैलेंज को पहली बार कर रहे हैं, तो चैट में एक बार FT लिख करके बताएंगे। जो पहली बार आज 30 डेज चैलेंज में आए हैं, चैट में FT लिख करके बताएंगे, फर्स्ट टाइम, FT। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। लगभग हर कोई पहले से कर रहे हैं, क्योंकि आज भी कुछ मेंबरशिप आया है मैसेज। गीतांजलि राठौर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है हमारे 30 डेज चैलेंज में। आपको हम एक्सप्लेन करेंगे ये क्यों चैलेंज कराया जाता है। मोस्ट वेलकम गीतांजलि राठौर। आप सभी जितने भी हमारे पुराने सिल्वर मेंबर है, गीतांजलि के लिए आप लोग लिख सकते हैं MPTY, गीतांजलि राठौर। गीतांजलि लिख सकते हैं MPTY। मोर पावर टू यू गीतांजलि राठौर, आपका स्वागत है इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन के लाइव ट्रेनिंग में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू योर सपोर्ट, थैंक यू योर एफर्ट, थैंक यू योर पेशेंस। गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब आपके लिए, गीतांजलि के लिए MPTY लिख रहे हैं। सबसे पहले गीतांजलि, आप अगर आप 30 डेज चैलेंज के बैच, फरवरी बैच में अगर आप ज्वाइन नहीं है, आपको एक लिंक दिया जा रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आपको हम देखे थे, आप ऑलरेडी ज्वाइन है, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ये लिंक प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। हमारा एक वीडियो है जो नए स्टूडेंट को कंप्यूटर स्किल कैसे सीखा जाता है, उसके लिए उसके अंदर बहुत ढेर सारा कंफ्यूजन रहता है।
तो जिसके वजह से हम कहते हैं कि आप पहले मेरा एडवर्टीजमेंट का वीडियो देखो, समझो मैं क्या बताता हूँ, उसके बाद हमारे ओरिएंटेशन के वेबिनार में आओ, और वहां पे बताता हूँ कि ओरिएंटेशन के वेबिनार में कैसे आप अपने सिल्वर मेंबर को अपडेट कर सकते हैं, या हमारे कोर्सेज को आप अपग्रेड कर पाओगे। तो सिल्वर मेंबर में आने का ये फायदा होता है कि हम आपको 30 डेज चैलेंज देते हैं। ये आपका 7th बैच क्लास है, तो आप डोंट गीतांजलि, आप टेंशन नहीं लेंगे, आपके लिए आपका फिर से 30 डेज चैलेंज में दिया जाएगा, तो आप ओवरवेल्म नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आपको फिर से क्लास मिलेगा। फिलहाल आज जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो क्लास कंटिन्यू चल रहा है वहीं से चलेगा। और आपको मैं एक लिंक दे रहा हूं, जो आज नए मेंबर है और जो जो पुराने मेंबर है, इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग एक बार फिर से कमेंट करेंगे, और कमेंट आपका यूनिक होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए जितना शॉर्ट में आप कमेंट करें, और कमेंट के वर्ड में आपको ये बताना है कि इस ऑनलाइन क्लास में आने से आपको क्या क्या फायदा मिलता है, शॉर्ट में क्यों आना चाहिए ऑनलाइन क्लास में, इस तरीके का कुछ रिव्यू दीजिए। अभी नहीं देना है, इसको लिंक पर क्लिक कर दीजिए, आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा यूट्यूब में, और वहां जाकर के डायरेक्ट काट करके हमारे लाइव क्लास में आ जाइए, क्योंकि अभी हम क्लास सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमारे सपोर्ट टीम लिंक चैट में दे दिए गए हैं, और आप लोग देख सकते हैं इसे। गुड, थैंक यू सपोर्ट टीम, थैंक यू एवरीवन। नाउ ध्यान देंगे, उसके बाद आज का ये जो चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये 30 डेज चैलेंज इसलिए है कि हम 30 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे हमारा घर बैठे कुछ ना कुछ इनकम हो जाए, और हम कोई भी काम को फोकस होकर के कर पाए। और जो नए मेंबर है उसके लिए मैं बता दूं, आपको एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में जुड़ना होगा, जहां से हम इनर सर्कल मीटिंग, ICM इनर सर्कल मीटिंग, जहां पे 30 डेज चैलेंज के हर स्टूडेंट, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन के ऑनलाइन का हर स्टूडेंट वहां पे मौजूद रहता है, जिसमें मैं आपसे डायरेक्ट मिलता हूं, लाइव बातें करता हूं, और आपको वैल्यू देता हूं, और बताता हूं ये सारा कुछ सीख करके आपको क्या फायदा मिलेगा, और कैसे सीखना चाहिए, आपके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व करने का मैं प्रयास करता हूँ। जो हमारे नए मेंबर है, प्लीज इस लिंक पर क्लिक करके आप पहले तो आप व्हाट्सएप के हमारे चैनल पे आ जाइए, इस लिंक पर क्लिक करके आप आ जाइए, मैं लिंक चैट में दे दिया हूं। नाउ नाउ ध्यान देंगे सभी, जैसे नए मेंबर आप इस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे, हमारे चैनल पे ग्रुप आ जाओगे, आप चैट में डन लिख करके बताओगे, डन डन। ओके, थैंक यू एवरीवन। नाउ ध्यान देंगे, हमारा नेक्स्ट इनर सर्कल मीटिंग हमारा इस संडे, अगले संडे 18 फरवरी 2024 को 11 बजे हो रहा है। उसके बाद आपका असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए। असाइनमेंट में अभी मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूं, जब थ्योरी दूंगा उसे लिखना है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो उसे लिख करके प्लीज आप चैट में दीजिए, ताकि हम आपके सवालों को जवाब दे पाए। हो सकता है इस सेशन में ना हो, अगले सेशन में हो, या इस डे के आज के डेट में क्लास में ना हो, लेकिन अगले डेट के क्लास में आपको ये सवालों का जवाब 100% मिल जाएगा। आज का क्लास हमारा MS ऑफिस वर्ड का है, क्योंकि हमने फंडामेंटल पढ़ लिया, विंडोज पढ़ लिया, वर्डपैड पढ़ लिया, नोटपैड पढ़ लिया, पेंट ब्रश पढ़ लिया। आज हम लोग ऑफिस पैकेज के अंतर्गत MS वर्ड प्रोग्राम में है, जहां तक हम लोगों का पिक्चर का काम कंप्लीट हो चुका है, सॉरी सेप्स का काम कंप्लीट हो चुका है, और आज हम हेडर फुटर के अंतर्गत है। आपका इंसर्ट में कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक कंप्लीट हो चुका है, टेबल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्लिप आर्ट कंप्लीट नहीं हो पाया था, आज उसको हम दिखाने वाले हैं। सेप्स कंप्लीट हो गया है, और स्मार्ट आर्ट कंप्लीट हो गया। आज हम लोग हेडर फुटर के बारे में है। और कल का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। मैं समझ रहा हूँ आप लोग पूजा में बिजी होंगे, लेकिन कल का क्लास 7:50 में स्टार्ट होगा इन टाइम। कल 3 सेशन हम लोग का चलेगा, जिसमें हम लोग MS वर्ड को कोशिश करेंगे क्लियर करने का, और जैसे ये क्लियर हो जाएगा तो वहां पे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। राइट, समझ में आ रहा है सभी को? चैट में एक बार क्लियर लिख करके बताएंगे समझ में आ रहा है सभी को, तो क्लियर लिख कर बताएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ ध्यान देंगे, आज सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा सेशन अटेम्प्ट हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो टेंशन नहीं लेंगे, अगला सेशन हम लोग का कल होगा,
और आज सिर्फ एक सेशन चलेगा जो अभी चल रहा है, हम लोगों का स्टार्ट है, इन प्रोसेस है। और इस सेशन में हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी से सीखने और समझने वाले हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नए प्रोग्राम के पास, जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं स्मार्ट सॉरी क्ले पार्ट के बारे में। ओके, तो हम लोग अभी क्लिप आर्ट के पास हैं। आई होप आप लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रही है। क्लियर है? चैट में यस लिख करके बताइए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुमन जी, कल का क्लास एक सेशन ही रहा था और आज का ही क्लास एक सेशन ही रहेगा। कल दो सेशन इसलिए रहेगा क्योंकि रीजन क्या है कि आप लोग पूजा करने के बाद रिफ्रेशमेंट माइंड हो करके इसे सीख पाओगे। और कोशिश कीजिए, आराम से वो टाइम निकल जाएगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे या ध्यान दोगे तो। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे अभी हम क्लिप आर्ट में क्लिक करेंगे, जस्ट ए सेकेंड, आपको दिखना चाहिए। चलिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा क्लिप आर्ट का जो हमारा राइट साइड में डायलॉग बॉक्स खुला है। अब यहाँ पे हम कुछ मैटर लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस सब मीनू आज इज यूज टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिप आर्ट पिक्चर बाय द इंटरनेट। यानी इसका उपयोग किस लिए करते हैं क्लिप आर्ट का? हम लोग पिक्चर ले सकते हैं कहाँ से? इंटरनेट के द्वारा। ये हो गया आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का हमारा ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम कर्सर रखे, अब स्टूडेंट गलती कहाँ करता है? अब जैसे यहाँ पे कर्सर रहा, अब जैसे यहाँ से इंसर्ट में गया, क्लिप आर्ट में क्लिक कर दिया, यहाँ पे कंप्यूटर या जो पिक्चर उसे खोजना है लिख करके गो कर देता। अब प्रॉब्लम उसे ये होता है कि क्योंकि ये मैटर हमारा कर्सर यहाँ पे है, देख सकते हैं कर्सर हमारा लास्ट मैटर के पास है। इसलिए पहले ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले कर्सर को पेज पर सेट करना है। अभी हम चाहते हैं कर्सर हमारे नीचे आवे, इंटर दबाए, कर्सर नीचे आ गया। जैसे इंटर आ गया, अब यहाँ पे कंप्यूटर लिखे, क्योंकि हमें कंप्यूटर का सिंबल ढूंढना था। अगर फ्लावर का ढूंढना है, बिहार बोर्ड के लोगो का ढूंढना है, तो आपको लिखना होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लोगो। तो आपका लोगो आ जाएगा बिहार बोर्ड से रिलेटेड। या आपको और भी कुछ ढूंढना है तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए ध्यान रखिएगा आपके कंप्यूटर लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ओके, अब जैसे हम यहाँ पे गो क्लिक करेंगे, जस्ट ए सेकेंड, आप देख सकते हैं आपके माइक्रो सेकेंड रुकना पड़ता है अगर इंटरनेट फास्ट है, सारा सर्विस फास्ट है तो। कल ये चीज नहीं बताए थे क्योंकि हमारा इंटरनेट वहां पे काम नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे आप कौन सा पिक्चर लेना चाहोगे? हो सकता है आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट ना हो, तो ये पिक्चर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सो वहां पे ध्यान रखेंगे हमारे सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए। अभी जैसे हम ये वाला फोटो जो दिख रहा है, जिसका नाम है बिजनेस कंप्यूटर कंप्यूटिंग, इसका साइज है 252 विड्थ और 257 हाइट। अगर पिक्सल में बात करें तो 13 KB इसका है पिक्सल में। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, या हम ये पॉइंट आपको शो कर रहा होगा, कर्सर पहले सेट है, हम देख लेंगे। पॉइंट शो कर रहा है, हम इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, जिससे बोला जाता है ड्रॉप डाउन। क्या बोला जाता है? ड्रॉप डाउन। हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक करके कुछ सेकंड रोकेंगे, ये पिक्चर आपका आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये पिक्चर हमारे इस जगह पे सेट हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा एरिया खाली है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो जैसे पिक्चर आया, हम आपको बताए थे पिक्चर और शेप्स के अंतर्गत कि आपका यहाँ पे फॉर्मेट मेनू ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन, फॉर्मेट मेनू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना, टेक्स्ट वार्पिंग करेंगे। ऐसे आप ले जाओगे तो ये पिक्चर नहीं जाएगा, देखो लॉक है पिक्चर, नहीं खिसक रहा। अगर फिर भी जबरदस्ती हम ले जाना चाहते हैं तो देखो अभी क्या होगा, मैं आपके सामने में करके दिखाता हूँ। जैसे हम ऊपर खींचे, देखो मेरा मीटर
क्लिप यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा है RT, इधर लिखा हुआ है, दिख रहा है। चलिए, इसलिए हम कहते हैं इसे अनलॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनलॉक कैसे करोगे? फॉर्मेट में क्लिक करोगे और टेक्स्ट वार्पिंग के ऑप्शन पर जाइए। इसमें बहुत कुछ खुलेगा, इसमें से हमें करना इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये पिक्चर हमारा अनलॉक हो गया। अब इसे जहां पे ले जाना चाहो वहां पे जाने के लिए ये पिक्चर आपका ऑलरेडी तैयार है। अब यहाँ पे हम सेट कर देते हैं इसके अंदर। अब देखो, अब जो भी पिक्चर है हम इसको पूरी तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे? यहाँ पे सेट कर दिए। अब ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, पिक्चर के ऊपर डिजाइन करना है। कैसे करोगे? अगर पिक्चर पे लाइट करना है, लाइट देना है, डार्क लाइट देना है या ब्राइटनेस देना है, यहाँ पे फॉर्मेट के अंतर्गत ही आपके एडजस्ट के ऑप्शन में आपको ये सारा सिंबल दिख रहा है। एडजस्ट के ऑप्शन पे ये सारा सिंबल दिख रहा है। हमें क्या करना है, ब्राइटनेस पे क्लिक करो, जितना लाइटिंग करना चाहोगे वो लाइटिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है? 20% प्लस करना है, प्लस करना है, जीरो करना है, जो जीरो हमारा नॉर्मल रहता है। और इसे डीप करना है तो माइनस में जाएंगे, और हाईलाइट करना है तो प्लस में जाएंगे। ओके, यहाँ से हमें डीप करना है। फॉर एग्जाम्पल इसे हम डीप करना चाहते हैं, तो ये ऑल गुड्स अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो चैट में यस लिख करके बताओ। अभी हम इसको छोड़ने वाले -20% पर। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला सेम जो पिक्चर है, सेम पिक्चर हमें कहाँ ले जाना है, इस साइड में ले जाना है। और यहाँ पे भी रहना चाहिए और यहाँ पे भी रहना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को क्लिक किए हुए हैं, होम के अंतर्गत क्लिक करना, होम मेनू पे। जैसे होम पे जाएंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, या कंट्रोल C और कंट्रोल V दबा सकते हो शॉर्टकट में। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। आप कॉपी पर जैसे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे कॉपी पर क्लिक करने के बाद फिर पेस्ट पर क्लिक कर देंगे उसी जगह। जैसे पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो दो पिक्चर हमारा बन गया। अब इसे ड्रैग करके हम यहाँ पे ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही हमारा पिक्चर अनलॉक था, उसी को कॉपी किए, इसलिए ये पिक्चर हमारा सेम टू सेम आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और डिजाइन बताऊं या यहीं तक रहने दो? और डिजाइन जानना चाहते हो तो मोर लिख करके बताओ, चैट में मोर लिख करके बताओ कौन कौन जानना चाहते हो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो। मेरा फोकस ये रहता है कि हम जो भी ऑप्शन आपको बताए उसमें ऐसा ऐसा चीज बताए जो आप करना तो जानते हैं लेकिन आपने किया नहीं। ओके, यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए, अब हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। पहले ये पिक्चर को हम चाहते हैं ये पिक्चर इस साइड में मूव कर जाए। मतलब अभी ये आपको लग रहा होगा आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर बैठा है, और ये भी सेम दिख रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर बैठा हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारा पिक्चर राइट की ओर मूव करे ताकि ये दोनों अच्छा लगे देखने में। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे। फॉर्मेट में जा करके हमें क्या करना है, रोटेट में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं रोटेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप अपने स्क्रीन पे अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो हमारा फोटो वहां पे होगा कैमरा वाला, उसे आप स्क्रॉल कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। अब जैसे हम रोटेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है आपको कितना डिग्री रोटेट चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। देखो हम जहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पिक्चर सेलेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है, देखते जाओ। हमें जो अच्छा लगेगा हम उस पर क्लिक कर देंगे। अब देखो मुझे इसे इधर करना था। अब फिर हॉरिजेंटल पर जैसे गए, ये हमारा पिक्चर एडजस्टमेंट हो गया, अच्छा लग रहा है। और इसे चाहते हैं हम लोगों में तब्दील करें। थोड़ा सा इसका हम पिक्चर के शेप में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर शेप है फॉर्मेट के अंतर्गत ही, और ये पिक्चर स्टाइल के अंतर्गत मिल जाएगा। हमें कैसे पता चलता है ये सर पिक्चर स्टाइल के अंतर्गत है या एडजस्टमेंट के अंतर्गत है? तो देखो मैं कर्सर ले जा रहा हूँ इस एरिया को, जहाँ पे ब्राइटनेस का हुआ है इसे एडजस्ट बोलते हैं। और जो आपका पिक्चर का स्टाइल दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे में पिक्चर स्टाइल। ओके, और ये अरेंज में जैसे जाएंगे हमारे पास बहुत कई टाइप का ऑप्शन मिल जाता। अभी हमें जाना पिक्चर शेप के अंतर्गत, और पिक्चर को चाहते हैं ये स्क्रॉल में ये हमारा
जो सर्कल में हो, सॉरी सर्कल में हो, तो सर्कल यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके का सिंबल बना है जिसे ओवेल बोला जाता है। हमने पेंट ब्रश में देखा था ओवेल को। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारा पिक्चर एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन इस पे बॉर्डर दिखना चाहिए, ये बॉर्डर दिख नहीं रहा। अब हमें क्या करना है, पिक्चर बॉर्डर पे जाएंगे। जैसे पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन लेंगे, कलर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे चाहते हैं ऑरेंज कलर ले, पर्पल जिसको बोलते हैं, सॉरी पर्पल कलर लिए, और कलर हल्का दिख रहा है, थोड़ा सा और इसका लाइटिंग करना। तो उसी जगह पिक्चर बॉर्डर में जा करके वेट में जाएंगे, और वेट में जाने के बाद यहाँ से इसे साइज को मोटा पतला कर सकते हैं। या और भी डॉट डॉट टाइप का देना चाहते हो तो मोर लाइन में जाओ। कहाँ जाना है, मोर लाइन में, मोर लाइन में। जैसे मोर लाइन में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो लाइन कलर हम लोग जान चुके हैं, लाइन कलर करने के लिए शेडो में जाना है, शेडो। लेकिन यहाँ पे हमें डॉट लेना था या लाइन कलर लेना था, लाइन का स्टाइल बताना बढ़ाना था, उसको एडजस्टमेंट करना था। यहाँ पे क्लिक करो, हम डॉट डॉट वाला ले रहे हैं, ये डॉट डॉट वाला ले लिए, और जैसे ले लिए इसे यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई हो रहा है। जो अच्छा लगे, अगर ये डॉट डॉट को और मोटा पतला करना है, यहाँ पे क्लिक करते जाओ, ये मोटा पतला आपका दिखेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब जैसे हम ले लिए उसे क्लोज कर दिए, समझ में आ गया। चलिए, और आप सिंपल वे में यहाँ पे भी जा करके एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसे हम अभी दूसरे पिक्चर पर क्लिक करते हैं, इसमें जाते हैं, हम जो भी पिक्चर स्टाइल का लेंगे, अब ये वाला लिए तो ये आ गया, जो लेंगे वो वैसा आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है, इसलिए हमें वैसा ऑप्शन चाहिए जो लगे रियल हो, एडजस्टमेंट हो। ओके, क्लियर है। आई होप आप लोगों का आज का जो हम लोग का एजेंडा था मेन क्लिप आर्ट का, जो कल प्रॉब्लम हुआ था, आज हम लोग का सॉल्व हो पाया। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, क्लियर लिखो चैट में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। नाउ नाउ नेक्स्ट, ध्यान देंगे। अब हम लोग चलते हैं हेडर के ऊपर। क्यों, ध्यान से समझिए। जैसे हम आप लोगों को लास्ट में इंटरनेट बताने वाले हैं, वहां पे आपको एक्सेल के थ्रू चार्ट का काम बताएंगे, चार्ट। और ये इसका काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक्सेल के थ्रू हम लोगों को समझ में ज्यादा बेटर आएगा। उसके बाद हाइपरलिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंसेस, इनका हम लिंक्स से रिलेटेड काम करते हैं, लिंक्स। और ये कब काम करेंगे, जब हम लोग इंटरनेट में जाएंगे, आपको लाइव प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अभी हम लोग हेडर और फुटर के बारे में सीखने वाले हैं। हेडर क्या होता है, आप लोग बुक देखे होंगे या आप लोग कॉपी देखे होंगे, मैक्सिमम टाइम आप लोग कॉपी देखते हैं। और कोई भी कॉपी में आप देख सकते हैं, अभी हमारे पास एक कॉपी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। जैसे ये कॉपी देख लीजिए, नीचे में लिखा हुआ है अजंता। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटा सा वाटर मार्क टाइप से अजंता दिख रहा है, देख लिए आप लोग जी, अजंता लिखा हुआ है। ये हमारा पेज के नीचे में है, जैसा स्टाइल फर्स्ट पेज पर है उसी तरीके से नेक्स्ट पेज पर भी स्टाइल बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये चीज बनाने के लिए हम लोग फुडर का यूज करते हैं, फुडर। और जब ऊपर में डेट रहता है, टाइम रहता है, या आप चाहते हो कि आपके ब्रांडिंग, आपके कंपनी, आपका पब्लिकेशन, जो भी नाम है वो हमारे हर एक पेज पर हो, उसके लिए हम लोग हेडर एंड फुडर का यूज करते हैं। क्लियर है। इसका सिंपल और आसान स्टेटमेंट बताता हूं। आप लोग से अगर पूछा जाए इंटरव्यू में हेडर और फुडर का काम क्या होता है, बोलना है कि दिस इज यूज टू सेट हेडिंग ऑन द एवरी डॉक्यूमेंट पेज। सेम स्टाइल में प्रत्येक पेज पर ये डॉक्यूमेंट हमारा सेट हो जाएगा। सेम स्टेप से आप फुडर का एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी हम हेडर पे क्लिक करेंगे, जैसे हम हेडर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने में हेडर का कई टाइप का स्टाइल खुल जाएगा, खुल गया। अब इसमें से हम चाहते हैं हमारे पेज पर, सभी पेज पर एक हमारे सेंटर का नाम हो, हम क्लिक करेंगे, वो स्टाइल लिए तो यहाँ पे आ गया। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं
इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन। हम सब का थ्योरी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी आप लोग समझ लीजिए पहले। अब जैसे इसको बड़ा करना चाहे तो हम बड़ा होम के थ्रू भी कर सकते हैं, या शॉर्टकट भी हम लिखाने वाले हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। अब इसका कमाल देखो, जैसे हम हेडर स्टाइल सेट कर दिए, अब देखो मेरा जो मेन मैटर था वो अनहाइलाइटेड हो गया, और मेरा जो है हेडर मैटर हाईलाइटेड हो गया। हम क्या करेंगे, डबल क्लिक से इसे क्लिक जैसे करेंगे डबल क्लिक से, तो हमारा ये मैटर यहाँ से हाईलाइटेड हो जाएगा पेज का, और हेडर मैटर हमारा क्या हो जाएगा, अनहाइलाइटेड हो जाएगा। अनहाइलाइटेड मतलब दिखाई देता है, पढ़ सकते हैं, लेकिन कम दिखाई देता है। क्लियर है? हाईलाइटेड मतलब ज्यादा दिखाई देना, अनहाइलाइटेड मतलब कम दिखाई देना। ठीक है? अब देखिए, जैसे हम डबल क्लिक या तो क्लोज हेडर, ऊपर में दिख रहा होगा डिजाइन के अंतर्गत, जैसे हम क्लोज हेडर पे क्लिक करेंगे, देखो क्या होता है। क्लोज हेडर पर हमने क्लिक किया तो हमारा हेडर मैटर अनहाइलाइटेड हो गया, और डॉक्यूमेंट पेज मैटर हाईलाइटेड हो गया। क्लियर है? यस। चलो, बहुत अच्छे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब ध्यान दो, सेम प्रोसेस से हमें क्या करना, फूडर का यूज करना। दो तरीके से यूज कर सकते हो, या इंसर्ट में जाओ, फूडर पे क्लिक करो, आपके पास सेम तरीके का स्टाइल खुल गया, कौन सा लेना है उस पर क्लिक कर दो। और दूसरा ऑप्शन क्या है बताता हूँ, आसान है। हेडर पे डबल क्लिक करो आप, जैसे हम हेडर पर डबल क्लिक किए, पेज के नीचे हम जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, देखो यहाँ पे फूडर का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है डॉट डॉट तरीके से। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे लिखना क्या है, क्लिक किए, और लिखना किधर है, राइट साइड में। अब हम होम के अंतर्गत जाएंगे, अलाइनमेंट राइट के ऊपर क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट राइट। जैसे हम अलाइनमेंट राइट पे क्लिक किए, हमारा कर्सर मूव होकर के अलाइनमेंट राइट में आ गया। अब यहाँ पे लिखना चाहते हैं स्टूडेंट सिग्नेचर, या अजंता का था, हम वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए स्टूडेंट सिग्नेचर। जैसे स्टूडेंट सिग्नेचर हम लिख देंगे, अब आप देखो हमारा हेडर मैटर हाईलाइटेड है और फुटर मैटर हाईलाइटेड है। अब हम डबल क्लिक कर देते हैं पेज पर, तो जैसे डबल क्लिक पेज पर करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट पेज मैटर हाईलाइटेड हो जाएगा, और फुटर मैटर भी अनहाइलाइटेड हो जाएगा। अब इसका रोचक तथ्य देखो, रोचक कमाल देखो क्या है। अभी हम नेक्स्ट पेज पर कर्सर ले जाते हैं, या तो इंटर दबा करके ले जा सकते हैं, या ब्लैंक पेज करो, एक बार क्लिक किया, दो बार क्लिक किया, तीन बार क्लिक किया, तो एक पेज तो पहले से था, यहाँ पे देखो चार पेज हो गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चैट में क्लियर लिखो। देखो मैं अभी आपको पेज बाय पेज दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट पेज है, और ये हमारा सेकेंड पेज है, देख सकते हो, ये थर्ड पेज है। बहुत अच्छे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ 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 ध्यान देंगे, हमारा ये सेशन 30 सेकेंड में रुक जाएगा, और हम आप लोगों को बोले थे कि आज ये हम लोग का शॉर्ट सेशन रहेगा, और सिर्फ एक सेशन रहेगा। कल का सेशन और फ्राइडे सैटरडे एंड संडे का सेशन थोड़ा हम लोग का अच्छा होने वाला है, और वहां तक हम लोग MS ऑफिस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो हम लेते हैं, नहीं तो आज हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। कोई सवाल है किसी का, यस और नो? बहुत अच्छे, थैंक यू एवरीवन।